नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन प्रायिकता का टॉपिक पढ़ रहे थे, उस प्रायिकता के अंदर अपन ने 16.2 से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल थे, 16 एग्जाम्पल, वो अपन ने पीछे की क्लासों में कर लिए। अब अपने सामने सवाल है, देखो 1 से लेकर 4 जो आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। इन सवालों को अपन करते हैं कि ये किस हिसाब से सॉल्व होंगे तो उस हिसाब से जो अपन ने पीछे एग्जाम्पल किए थे उसी के आधार पर देखिए इनको करते हैं कैसे होंगे। तो पहला सॉल्यूशन करता हूं। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, यदि दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हो कि पी ए दे रखी है, पी बी दे रखी है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार याद कीजिए। तो ये डी मॉर्गन फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार है। आप इसको लिख सकते हो ए यूनियन बी का होल बार भी लिख सकते हैं। और इसको ये कहता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो पी ए यूनियन बी भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को एक में से घटा दो, ना घटित होने की आ जाती है। सिंपल सी बात है ये तो। या इस ना होने की पूछ रहा है तो वो एक में से घटा दो, होने वाली को तो ना होने की आ जाएगी। तो देखो 1 माइनस, अपने पास में सीधा पी ए यूनियन बी का तो यहां मान है नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का है। तो मैं इसको खोल दूं सूत्र लगा के, तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस क्या होता है पी बी और माइनस क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। यूनियन होता है तो माइनस में इंटरसेक्शन आ जाता है। तो फिर देखो ये 1 माइनस पी ए कितना, पी ए अपने पास में कितना, यहां से देखो 1/4, ये लिख दिया 1/4 प्लस पीबी कितना 1/2, ये लो 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/8, ये 1/8 लिख दिया। यहां से इसका एलसीएम ले लो, देखो 1 माइनस इसका एलसीएम कितना 8 आ जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 से ये 4 आ जाएगा और माइनस 8 से ये 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 2 6 में से 1 गया, कितना बचा 5/8 और 8 माइनस 5 कितने हो गए 3 बट्टे में कितने हो गए 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/8 किसकी, ए बार इंटरसेक्शन बी बार की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/8। तो ये तो पहला सिंपल सा सवाल था, इसको आप उतार लीजिएगा। सवाल नंबर 2 करते हैं। देखो 2 नंबर सवाल में वो क्या कह रहा है, 2 सवाल में वही आपको पी ए दे रखी है और पी बी दे रखी है, सिंपल सी, और ए यूनियन बी भी दे रखा है और पी का मान पूछा है, मींस बी जो दे रखी है वो पी के अंदर दे रखी है, तो आपको पी पूछा है उसने, तो बता देंगे उसने पी पूछा है। तो वो कह रहा है ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो पहले तो आप आंख बंद कीजिए और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में क्या लिखिए, पी ए गुणा पी बी लिखिए। क्यों लिखा, जहां भी आपको स्वतंत्र घटनाएं दिखेगी वहां पे आपको पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी लिखना पड़ेगा, लिख देंगे। अगर सीधा मान रखें तो पी ए पी बी का तो पड़ा है, पर पी ए इंटरसेक्शन बी का नहीं है, यहाँ ए यूनियन बी का है। तो मैं इसको यूनियन में चेंज कर दूं, तो यूनियन में चेंज करने के लिए अपने पास में तरीका होता है कि इसको इस हिसाब से लिखो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ऐसे लिखो, यही तरीका होता है। और बराबर में क्या होता है, ये पढ़ाई है पी ए और गुणा में क्या पढ़ा है पी बी। अब इनके मान रख देता हूं, तो मान रखो, देखो पी ए की जगह कितना रखूं, पी ए की जगह रखू 0.4, पीबी की जगह कितना रखूं पी रखूं, माइनस ए यूनियन बी की जगह कितना रखूं 0.6 रखूं, बराबर में पी ए की जगह फिर कितना रखूं 0.4 और उसकी जगह इंटू में कितना रख दूं पी रख दूं। तो देखना ये तो पी पड़ा, 0.6 में से 0.4 कम हो जाएंगे तो माइनस के 0.2 बच जाएंगे और बराबर में ये 0.4 पी है ही अपने पास में। इसको उधर भेज दूं और उसको इधर ले आऊं, तो देखो p माइनस 0.4 पी कर दूं और वो माइनस का है तो इधर आके प्लस का 0.2 बन जाएगा। 1 में से 0.4 जाएंगे तो 0.6 पी बच जाएंगे और बराबर में कितना है 0.2। मुझे तो p की वैल्यू चाहिए, तो 0.2 बट्टे ये इसके भाग में आ जाएगा 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो यहां से p जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास में 1/3। कब आया, जब ये p जो ये 2 घटनाएं जब क्या दे रखी थी, स्वतंत्र दे रखी थी, तो ये कंडीशन लगाई और मान रखे, अपने आप किसका मान आ गया, p का मान आ गया। तो इस हिसाब से ये दूसरा सवाल जो था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरे सवाल में सवाल तो बहुत सारे दे रखे,
पर है सारे लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, कुछ ना देखो स्वतंत्र घटनाएं ना, सबसे पहले यही लाइन लिखो। हम जानते हैं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है क्या, पी ए गुणा पी बी। होता है कि नहीं होता, होता है। अब पी ए दे रखी है, पी बी दे रखी है, ठीक है, ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो कर लेंगे। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी सिंपल सा जानते हैं, पी ए डॉट पी बी होता ही है। तो फिर मैं पी ए का मान तो रख देता हूं कितना, पी ए का मान कहां से रखो, ये रहा कितना 0.3 इनटू में पी बी का कितना रखो 0.4, ये लो 0.4। तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, 4 3 12, तो 0.12 आ जाएगा। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, सिंपल सिंपल सवाल है। फिर पी ए यूनियन बी देखना है। ये लो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी को अपन लिख सकते हैं कैसे, ऐसे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन अभी निकाल लिया तो इसमें पुट कर देंगे। यहाँ ये सवाल ना दे रखा होता तो यहाँ पे पहले निकालना पड़ता इसको। अब देखो पी ए कितना दे रखा 0.3, ये 0.3 पी लिया। बी कितना दे रखा देखो 0.4, ये 0.4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना, ए इंटरसेक्शन बी 0.12, तो ये आ जाएगा 0.4 और 3 7, और माइनस के आ जाएंगे ये 0.12। तो 0.7 में 0.70 लिख सकता हूं इसको मैं। 0.70 में से मैं अगर ये घटा दूं तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 2 गए, बचे कितने 8, और यहाँ पे बचे 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, तो 0 पॉइंट कितना बच गया 58 बच गया। ये आगे कौन सी अपने पी ए यूनियन बी। ऐसे ही अगला सवाल करते हैं क्या, तीसरा जो सवाल है वो करते हैं पी ए बट्टे बी। आप इसको निकालो तो भले इस हिसाब से निकाल लो, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में पी बी, पर ये निकालना नहीं है। अगर वो सीधा सीधा लिख रहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उसको ये बता दो, हम जानते हैं कि पी ए बट्टे बी जो होती है ना वो वास्तव में पी ए ही होती है ना, क्योंकि शुरुआत में अपन ने जब स्वतंत्र घटनाएं पढ़ी थी वहां पे पढ़ी थी कि यदि पी ए बट्टे बी अगर पी ए आ जाए वापस तो वो स्वतंत्र घटनाएं होती है। यहाँ स्वतंत्र कह रहा है वो, तो पी ए बट्टे बी पी ए ही आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा 0.3। और जो चौथा सवाल है उसमें पी बी बट्टे ए का कह रहे हैं, तो पी बी बट्टे ए वास्तव में क्या होती है, पी बी ही होती है। क्यों, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं है तो पी बी ही होती है, तो फिर कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो ये जो 4 सवाल थे, इन चारों सवालों के ये 4 अपने अलग अलग उत्तर आ गए। आपको अगर इसको उतारना है तो आप इसको उतार लीजिएगा, अदरवाइज अपन चलते हैं आगे के सवालों पे और आगे के सवाल करते हैं। आगे सवाल है चौथा, तो चौथे सवाल को देखिएगा। चौथा सवाल क्या कह रहा है, सेम यही सवाल कह रहा है जैसा अभी तीसरा कह रहा था वैसे ये चौथा कह रहा है। काम तो दोनों का एक ही है, तो काम एक ही है, तो फिर देखो करते हैं सवाल को। इस सवाल को करते हैं। तो देखो पहले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है, तो सीधा सा ए इंटरसेक्शन बी क्या निकालेंगे अपन, ए डॉट बी से निकालेंगे। ए बी दे रखी है, तो पहले से शुरुआत करता हूं मैं। देखो ये हल कौन सा, चौथे का पहला। अपन जानते हैं अगर स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए डॉट पी बी। पहला बात तो सबसे पहली बात यही लिखनी है अपने को। पी ए कितनी दे रखी, पी ए दे रखी 0.3 और पी बी कितनी दे रखी 0.6, ये लो 0.6। उत्तर कितना आ जाएगा 6 3 18, तो 0.18 आ जाएगा। ये पहले का उत्तर आ गया। दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल में कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी बार निकालिए। अगर ए और बी स्वतंत्र है तो फिर ये भी स्वतंत्र ही होगी, तो फिर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं पी ए डॉट पी बी बार लिख सकता हूं ना, पी ए डॉट पी बी बार लिख सकता हूं। अब पी ए डॉट पी बी बार लिख सकता हूं तो ये पी ए पड़ा, और इस पी बी बार को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए लिख सकता हूं, पी बी लिख सकता हूं ना, क्योंकि पी ए बार 1 माइनस पी बी से आ जाएगी। मान रख देता हूं, देखो पी ए का मान तो कितना 0.3, ये लो लिख दिया 0.3, 1 माइनस पी बी कितनी देखो 0.6, ये लिख दी 0.6। यहां से आया कितना देखो 0.3
इंटू में 1 में से 0.6 जाएगा तो 0.4 ही बचेगा ना, 0.4 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 0.12 आ जाएगा इसका आंसर 0.12। फिर आगे देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो पी ए यूनियन बी सिंपल सा जानते हैं, पी ए प्लस क्या होता है पी बी और माइनस क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, जो बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए यूनियन बी को अपन इस हिसाब से लिख सकते हैं, इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो पी ए देखो कितना 0.3 प्लस पी बी कितना 0.6 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहां से ए इंटरसेक्शन बी कितना 0.18, ये 0.18, 6 3 कितना हो जाएगा 0.9, तो इसको 9 0 लिख दूं और 0.18 पड़ा, तो इसको माइनस कर देंगे तो देखो 10 में से 8 गए 2 और 8 में से 1 गए 7, 0.72 बच जाएगा इसका आंसर। और जो चौथा सवाल है उस चौथे सवाल को भी अपन इस हिसाब से ही कर सकते हैं कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार है, तो करने में इसको इस हिसाब से भी कर सकते हैं पी ए बार और गुणा में पी बी बार, इस हिसाब से लिख के भी कर सकते हैं। पी ए बार को लिख देंगे 1 माइनस पी ए और इसको 1 माइनस पी बी लिख देंगे। और अगर इसको ऐसा ना लिखे तो डी मॉर्गन फॉर्मूले से अगर लिखे तो इसको अपन कह सकते हैं ए यूनियन बी का होल बार है ये, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ना होने की प्रायिकता 1 में से घटा दो वो आ जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कहीं निकाली थी क्या, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी ये यहाँ पे निकाली थी 0.72, ये लो 0.72, तो इसमें से घटा देंगे अपन, ये घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे लगभग 28 आ जाएंगे क्या, 0.28 आ जाएगा ना, 0.28 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो अपने 4 सवाल थे, ये 4 सवाल हुए अपने, यानी तीसरा जो सवाल था उसके भी सवाल थे, चौथा सवाल था उसके अंदर भी सवाल के सवाल थे, जो अपन ने इस हिसाब से इसको सोल्व कर लिया। तो आप इनको कैसे भी कर सकते हो, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हम वास्तव में किसको क्या लिख सकते हैं। ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन बना सकते हैं, इंटरसेक्शन को यूनियन बना देते हैं, कैसे ही फॉर्मूलों से यूनियन से अपन इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन से यूनियन निकाल के कैसे अपन सोल्व कर लेते हैं सवालों को। तो आप इनको समझिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर ये जो सवाल है ये अपने स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड है और जो पीछे का ज्ञान है अपने पास में उससे संबंधित है, तो आप इनको बार बार देखिए, सवालों को कीजिए। ये मोस्ट सवाल है, यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनने का चांस है, तो इनको देखिएगा बार बार। आगे के सवाल करते हैं अपन आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।